प्योर बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थी। आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले तो कार्बोहाइड्रेट नाम क्यों आया ना, ये कार्बन के हाइड्रेट, इसलिए इनका नाम पड़ा कार्बोहाइड्रेट, जो कि एन सम का कार्बन और H2O के, इससे कार्बोहाइड्रेट बनती है। आज हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज की जो उपापचय है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये दो चरणों से होता है। एक पहला चरण होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी चरण होता है क्रेब्स साइकिल। कोशिका के अंदर हम लोग जानते हैं जो बीच में केंद्रक होते हैं और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यह साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया चलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कार्य होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रथम जो खोज किया है एमडेन, मेयरॉफ और पार्नेस, तीनों साइंटिस्ट मिलकर इसकी खोजा, इसलिए इनके नाम ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? जब हम लोग खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो पाचन क्रिया के पश्चात जब कार्बोहाइड्रेट एकल शर्करा में परिवर्तित होता है उसकी नाम है ग्लूकोज। और उस एकल शर्करा की जो ब्रेकडाउन होता है ये निम्न चरणों में होता है, जिसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। पहले चरण में ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लूकोज ये 6 कार्बन की शर्करा है, इसीलिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और एटीपी की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। तो ये जो काइनेज एंजाइम है जो कि एटीपी से एटीपी को कन्वर्ट होता है और शर्करा के 6 नंबर कार्बन के साथ फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है। इस पर एटीपी जो है बाहर से डाल लेना पड़ता है इस अभिक्रिया के तहत, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से परवर्ती चरण में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। जिस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है ना, ये एक हम लोग जानते हैं आइसोमर एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसके नाम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है पुनः फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तित होता है। तो इसमें और एक फॉस्फेट समूह की जरूरत होता है। जिस फॉस्फेट समूह एटीपी से आता है वह एटीपी बाहर से डाल दिया जाता है, और फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो पुनः ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है, और जो कि एक एल्डोलेज एंजाइम जिसे कहते हैं स्प्लिटिंग एंजाइम, जो 6 कार्बन की शर्करा है, इस 6 कार्बन की शर्करा को 3 कार्बन के शर्करा युक्त कंपाउंड में ये तोड़ देता है बीचों बीच, और ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट बनते हैं। तो ये दोनों फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से 2 अणु ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट बनते हैं, और जो कि आपस में परिवर्तित हो सकता है, जिसका ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति। अतः हम लोग कह सकते हैं जो 6 कार्बन के जो फ्रुक्टोज शर्करा है, ये 2 कार्बन पे 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट जो है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और जिस एंजाइम के नाम है ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, और जो एंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है एक वो एंजाइम है, इसलिए कोफैक्टर के रूप में 2NAD 2NADH2 में बदल जाता है, और ये हाइड्रोजन जो है ये एल्डिहाइड से ये कैरी कर लेते हैं। इस प्रकार एक अणु ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड व डाइफॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। तो 2 अणु डाइफॉस्फोग्लिसराइड बन गया, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड व ग्लिसरेट जो भी हम लोग कह सकते हैं, और एक पुनः 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये बदल जाता है, जो कि फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया होते हैं। हम लोग जानते हैं जहाँ जहाँ भी काइनेज एंजाइम होता है वहाँ आइदर एडिशन ऑफ फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट समूह को वो रिमूव करके एटीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 2 मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि
फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ये 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, इसलिए 6 कार्बन के मॉलिक्यूल 3 कार्बन के ग्लिसरॉल्डिएट 3-फॉस्फेट में परिवर्तित होता है, और ग्लिसरॉल्डिएट 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से बनते हैं एल्डोज एंजाइम की उपस्थिति में, और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है जो कि आइसोमेरिक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इसलिए हमेशा ये 6 कार्बन के कंपाउंड 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में, जो 2 मॉलिक्यूल्स में ये चेंज हो जाता है। इसके बाद जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना वो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित होता है। यहाँ जो एंजाइम है इसमें लगता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, इसीलिए म्यूटेज हम लोग कहते हैं क्योंकि फॉस्फेट समूह के जो स्थान है उस स्थान का परिवर्तन हुआ, 3 कार्बन से 2 कार्बन में चला गया। इसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोएनोल पायरुवेट एसिड बनाता है। 2 क्यों ना, फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल हो रहा है इसलिए 2 फॉस्फोएनोल पायरुवेट एसिड लिखा गया है, जहां से कि 2 अणु जल निकल जाते हैं और फॉस्फोएनोल पायरुवेट एसिड में परिवर्तित हो जाता है। फॉस्फोएनोल पायरुवेट एसिड पुनः पायरुविक अम्ल में बदलता है, जहां की फॉस्फेट समूह जो है जो कि एडीपी उसको लेके एटीपी में परिवर्तित हो जाता है, जो कि पायरुविक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होता है। इस पायरुविक एसिड को हम लोग कहते हैं कीटो एसिड। ये बात ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की एक संक्षिप्त विवरण। अभी हम लोग को कहना है जो कैसे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में एक अणु ग्लूकोज से कितना अणु एटीपी का निर्माण होता है ना। हम लोग पहला चरण में देखे थे एटीपी का कंज्यूम किए थे, इसलिए क्या है ना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में एक अणु एटीपी हम लोग धार लिए, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में एक अणु एटीपी धार लिए, तो कुल हम धार 2 एटीपी हम लोग अभिक्रिया की शुरू में लिए थे। और जो फॉस्फोएनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक अम्ल बना या 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, यहाँ पर हमेशा एटीपी का निर्माण हुआ, इसलिए 2 एटीपी यहाँ बने। और इस अभिक्रिया में यहाँ की ग्लिसरॉल्डिएट 3-फॉस्फेट से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने में हमें कोफैक्टर और डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद लेना पड़ा था, इसलिए 2 NADH2 से 2 × 3 ATP अर्थात 6 ATP का निर्माण हुआ। हम लोग जानते हैं एक NADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ गुजरता है तो 3 मॉलिक्यूल्स ATP देता है, अर्थात कुल जो ATP बना यहाँ से 6 और यहाँ से 4 अर्थात 10 ATP यहाँ से बना। और हम अभिक्रिया के शुरू में हम लोग जो धार के रूप में जो लिए थे वो 2 ATP लिए थे, इसलिए कुल ATP का जो खर्च हुआ 2, अर्थात नेट गेन बस पूर्णतः जो लाभ हुआ वो 8 ATP। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की जो हम लोग जानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज व कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की जो पहला चरण है उसमें इस प्रकार 8 ATP का प्राप्त होता है।